सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान के बीच की कंट्रोवर्सी, उनके बीच का विवाद अब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में विवाद में उनका ये जो कंट्रोवर्सी है वो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ही लगातार ये चीज़ चल रही है। लगातार कभी सुम्बुल के फैंस, कभी फरमान के फैंस, कभी जो उनके कंबाइंड सुमान फैंस हैं वो लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोग अपडेट जानना चाहते हैं कि आखिर सुम्बुल और फरमान में अब क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके, और आखिर अब क्या सोच रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में। जो दोनों के रिश्ते के बीच में ये दरार आई है, अब उनका क्या कहना है इस दरार को लेकर। अब क्या वो सॉर्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, क्या वो जल्दी ही फिर से दोस्त बन जाएंगे, या वो क्या मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं वो एक दूसरे को इग्नोर करते हुए, या फिर वो दोबारा से बात करने लगेंगे और दोबारा से हमें सुमान का रीयूनियन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ सभी के ही, और सुम्बुल के फैंस के कमेंट्स, फरमान के फैंस के कमेंट, और साथ में सुमान दोनों के जो कंबाइंड फैंस हैं उनके भी कमेंट। तो वो चाहते हैं कि सुमान जो है एक बार फिर से वापस आ जाएं, रीयूनाइट हो जाएं, और एक बार फिर से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलें। जबकि सुम्बुल के फैंस सुम्बुल को सपोर्ट करते हैं, फरमान के फैंस फरमान को सपोर्ट करते हैं। दोनों के इंडिविजुअल फैंस हैं, लेकिन दोनों के कंबाइंड फैंस हैं वो चाहते हैं कि दोनों एक बार फिर से साथ आ जाएं। अब आपको मैं बता दूं कि बहुत टाइम से ऐसी खबरें आ रही थी कि सुम्बुल के फैंस या फिर जो दूसरे फैंस हैं, जो न्यूट्रल फैंस हैं, वो कह रहे थे कि सुम्बुल की वजह से फरमान के फैंस बने हैं। सुम्बुल की वजह से ही फरमान को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ी है। ऐसा सुम्बुल के फैंस कह रहे थे, किसके लिए? फरमान खान के लिए, कि उनकी ऑडियंस, जिसको फरमान ने भी क्लियर किया इंटरव्यू में जब वो आए, और उन्होंने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि वो किसी की वजह से फेमस नहीं हुए हैं, जिस पे सुम्बुल के फैंस बहुत ज़्यादा भड़क गए। लेकिन फरमान ने इतना ही बोला कि वो अपने दम पर आए हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी के दम पर यहाँ पर आए हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी आज जो भी है, जितनी भी है, वो उनके खुद के बलबूते है। और देखिए ये फैक्ट भी है, अगर आप देखें तो इट इज़ अ फैक्ट ओनली। फरमान की पॉपुलैरिटी जो है वो सुम्बुल की वजह से ही नहीं है सिर्फ, और उनके खुद की जो काबिलियत है, जो उनका काम है, जो उन्होंने अभी तक काम किया है, इमली में चाहे किया हो, या फिर वैसे भी वो धर्मपत्नी भी उनका बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है शो को। आपको बता दूं कि नागिन के बाद धर्मपत्नी को ही सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलती है कलर्स के शोज़ में। तो फरमान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब देखिए सुम्बुल के फैंस ये ब्लेम कर रहे थे फरमान पर कि वो पॉपुलर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुम्बुल। लेकिन अब कल क्या हुआ? कल फरमान के फैंस ने इस बात को ट्रेंड कराया ट्विटर पर, और इस बात को झूठा साबित कर दिया जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि फरमान के खुद के फैंस नहीं है। फरमान के फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया कल इटर्नल लव फॉर फरमान, जिसके बाद बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताले लग गए, जो कह रहे थे कि फरमान के फैंस खुद के नहीं हैं, उनकी पॉपुलैरिटी खुद की नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी उनके बारे में। लेकिन कल बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो गई, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ गई कि देखिए लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फरमान को। इटर्नल लव है, यानी कि जो परमानेंट है, जो स्टेबल है, जो कभी न ख़त्म होने वाला प्यार है, वो फरमान को लोग करते हैं। और कल इस बात का प्रूफ भी हमें मिल गया जब ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, और कल पूरा दिन फरमान खान ट्विटर पर ट्रेंडिंग रहे। हालांकि जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से एक भी दिन नहीं हुआ जब सुम्बुल या फिर फरमान ट्विटर पर ट्रेंड ना हुए हों। डेली आए दिन ये लोग ट्विटर पर ट्रेंड होते ही रहते हैं, और फरमान कल हुए, और इस बात का जो स्क्रीनशॉट है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी पोस्ट किया, और साथ में उन्होंने लिखा कि इटर्नल लव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, यानी कि फरमान ने अपने फैंस को भी उतने ही उसी अंदाज में उन्होंने प्यार अपना जताया अपने फैंस की तरफ, और ये बता दिया कि वो भी अपने फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ना ही सिर्फ फैंस, और बल्कि फरमान भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने फैंस को। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल गया कि नहीं, सुम्बुल की वजह से ही नहीं, बल्कि फरमान के खुद के भी अपने फैंस हैं, उनकी खुद की ऑडियंस है, जो उनके काम के दम पर बनी है, जो उनकी काबिलियत के दम पर बनी है। तो कल बहुत सारे लोगों के मुंह पर ऐसे ताले लग गए हैं। देखिए, और मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है,
किसी की तरफ भी, अगर आप फामान के फैंस हैं तब भी सुम्बुल की तरफ हेट मत फैलाइए, अगर आप सुम्बुल के फैंस हैं तो प्लीज़ फामान को हेट मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों दोस्त हैं, अल्टीमेटली वो दोनों को दोबारा से साथ में आना है, अल्टीमेटली वो दोनों साथ में आएंगे। तो जो सुमान है उनका रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है। दिस इज़ फॉर ऑल द सुमान फैंस कि वो उनका रीयूनियन कोई भी नहीं रोक सकता है, ना फामान रोक सकते हैं ना सुम्बुल रोक सकती हैं, क्योंकि हम आपसी विवाद भी होता है हमारे दोस्तों के साथ, दैट्स फाइन। उनका मीडिया में आ गया और उनका पब्लिकली वो चीज़ हो गया बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी हैं। अगर वो कॉमनर्स ही होते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हाँ क्या है। और जैसे हमारी ज़िंदगियों में होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं कि आज चलो फ़ाइट हुई और कल नॉर्मल हो गए, फिर से परसों फिर फ़ाइट हुई, उसके अगले दिन फिर नॉर्मल हो गए। तो ऐसा हमारी देखिए आम जिंदगी में तो होता ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा सुम्बुल और फामान की ज़िंदगी में भी हो जाएगा, और वो भी वो भी मीडिया के सामने ही आएगा जब उनका रीयूनियन होगा, जब उनके डिफरेंसेस क्लियर होंगे, और जब वो पूरी तरह से ओवरकम कर देंगे जो भी ऑब्स्टेकल्स आए उनके, और उनके बेसिकली जो पूरी बात थी वो सिर्फ प्रोफेशनल थी, वो पर्सनल तो बिल्कुल थी ही नहीं। कभी भी इन दोनों में क्लैश पर्सनल तो हुआ ही नहीं, तो प्रोफेशनल चीज़ हुई को लेकर जो है एक क्लैश हुआ था, म्यूज़िक वीडियो को लेकर एक क्लैश हुआ। फामान और सुम्बुल का गाना आ रहा था, म्यूज़िक वीडियो आ रहा था, आप जानते ही हैं सबके सब। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तबिश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि सुम्बुल के फादर नहीं चाहते कि वो सुम्बुल के साथ फामान को काम करने दें। तो इसके बाद क्लैरिफिकेशन आया सुम्बुल की तरफ से, उनके फादर की तरफ से, और फिर आया फामान का वो ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू। देखिए ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू इसीलिए क्योंकि इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हो गई। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली सुम्बुल को लेकर, उनके फादर को लेकर, कि उनके फादर बात तक नहीं करने दे रहे हैं, फ़ोन तक नहीं उठाने दे रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करने दे रहे हैं सुम्बुल को। तो बहुत सारी चीज़ें हुई और फामान ने बहुत सारी चीज़ें बोली, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके बाद सुम्बुल खामोश रही, सुम्बुल ने कुछ भी नहीं बोला इस पूरे विवाद पर, और जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था म्यूज़िक वीडियो को लेकर, आज भी सुम्बुल उसी पर ही अड़िग हैं कि मैं अपना तरफ से अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो दे चुकी हूँ। उन्होंने बता दिया कि मैं बहुत समझदार हूँ, सुम्बुल की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या कह रहा है और मुझे कितना कहाँ कहना है, मुझे कितना कहाँ नहीं कहना है। तो सुम्बुल की तरफ से बहुत ही क्लियर है मामला। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ एक प्रोफेशनल चीज़ की वजह से हुई है। अब मैं आपको बता दूं पर्सनल कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आपको कल को सुम्बुल और फामान का रीयूनियन देखने को मिलेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और डेफिनेटली आप होप लगा कर रह सकते हो कि हाँ आपको सुम्बुल और फामान का रीयूनियन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों के बीच भी लड़ाई होती है, अक्सर होती है, और दोस्तों के बीच तो बहुत पर्सनल चीज़ों की लड़ाई होती है जिसमें आप इतने ज़्यादा पर्सनल हो जाते हो कि जिसको ओवरकम करना बड़े मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके केस में कुछ भी पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल मामला है। और मुझे लगता है कि प्रोफेशनल मामले जहाँ पर होते हैं, देखिए अब प्रोफेशनल मामला था इसीलिए एंटरटेनमेंट की रात में भी दोनों साथ साथ नज़र आए। फिर होली पार्टी तो देखिए बहुत पहले की थी, वो तो जैसे ही बिग बॉस एंड हुआ उसके जस्ट कुछ दिन बाद ऑलमोस्ट एक महीने के बाद होली पार्टी थी। तो चलिए वो तो खैर बहुत पहले की हो गई, लेकिन अब एंटरटेनमेंट की रात पर जो अभी रिसेंटली ही दोनों मिले थे तो वहाँ पर दोनों बहुत अच्छे से मिले। वहाँ पर उनका जो प्रोफेशनल एक अलायंस था वो उसमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हाँ दोनों के बीच में कुछ भी खटपट है या दोनों के बीच में कुछ भी तकलीफ़ है या दिक्कत है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमें बहुत ही प्रोफेशनल दो लोग नज़र आए, दो एक्टर्स नज़र आए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेकर, अपनी कमिटमेंट्स को लेकर। तो कल को अगर दोनों अपने प्रोफेशनल चीज़ों को साइड पर रखकर पर्सनली फिर से अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, और फामान तो कह भी चुके हैं कि अगर सुम्बुल आज भी उन्हें 2 बजे कॉल करेंगी रात के तो वो आज भी सुम्बुल के लिए अवेलेबल हैं, आज भी सुम्बुल को वो उतना ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं जितना कि वो पहले थी। तो अगर ऐसा होता है कि हमें कुछ दिन तक मिल जाएं दोनों दोबारा से साथ में और रीयूनियन हो जाए सुमान का, तो देखिए वो
क्वाइट पॉसिबल है और वो बिल्कुल सरप्राइजिंग और शॉकिंग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बहुत सारे फैंस के लिए। और देखिए फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही हो जाएंगे, मतलब सुमान के फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे अगर वो सुमान और अगर वो सुम्बुल और फरमान को एक साथ देखेंगे, दोबारा से देखेंगे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से ये दोनों हमें साथ देखने को मिले और एक बार फिर से हमें इनकी जोड़ी देखने को मिले साथ में, क्योंकि सुमान जब दोनों साथ में आते हैं, देखिए सिंगल तो ये बहुत भारी हैं, मतलब सुम्बुल के भी बहुत फैंस हैं, फरमान के भी बहुत फैंस हैं, लेकिन जब ये साथ आ जाते हैं तो इनका कोई जवाब नहीं होता, तो इनका मुकाबला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और फैंस भी चाहते हैं वो चीज़ देखना और मैं खुद भी पर्सनली चाहता हूँ फिर से इन दोनों को साथ देखना। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी के लिए हेट मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है वो गलत थी। ना फरमान गलत थे, ना सुम्बुल गलत थी, बस जो एक सिचुएशन पैदा हो गई और एक सिचुएशन जो निकल कर आई सामने, बस उसका दोष था, बाकी किसी का दोष नहीं था। और फरमान भी अपने ट्वीट में, अपने इंटरव्यूज़ में यही कह चुके हैं कि इट वॉज जस्ट द सिचुएशन, नथिंग एल्स टू बी ब्लेम्ड, और कोई और चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दें। साथ ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।